तो चलिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मास्टर प्लान की। मास्टर प्लान यानी भविष्य को देखते हुए शहर के लैंड यूज को लेकर होने वाली प्लानिंग। आइए आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में मास्टर प्लान में हुए बदलावों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के विकास की तस्वीर का लेखा जोखा, भविष्य की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए शहर के लैंड यूज को लेकर होने वाली प्लानिंग। जी हां, हम बात कर रहे हैं मास्टर प्लान की, जो शहर की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर तैयार किया जाता है और प्राधिकरण को कई जमीनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करना होता है। लेकिन इसे कड़वी सच्चाई कहें या जमीनी हकीकत, अक्सर मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने के बाद मास्टर प्लान में समय समय पर बदलाव होते रहे और इसका असर सिटी टू सिटी अलग अलग तरह से पड़ता नजर आया, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। बात करें नोएडा की, शहर में विकास की बागडोर संभाले नोएडा प्राधिकरण फिलहाल मास्टर प्लान को लेकर अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। अभी तक 9,210.74 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल अलग अलग लैंड यूज के मुताबिक किया गया। वहीं साल 2012 तक 1,000 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया गया। इस जमीन पर काम फिलहाल जारी है। वहीं 2021 तक करीब 5,753.26 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल विकास के कामों में किया जाएगा। ये दावे हैं नोएडा प्राधिकरण के। इसके लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। ये आंकड़े यकीनन नोएडा में चौतरफा विकास की कहानी बयान कर रहे हों। नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो इसके मास्टर प्लान में भी कई बदलाव किए गए, जिससे कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही आलम यमुना एक्सप्रेसवे का भी रहा, जहां मास्टर प्लान के मुताबिक एयरपोर्ट बनाने का प्रावधान था, लेकिन फिर से प्लान में बदलाव किया गया। commonfloor.com के सीईओ के मुताबिक बार बार मास्टर प्लान में बदलाव लाने से बायर्स को, शहर की जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मास्टर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग की हम बात करते हैं, जिससे कि पूरा प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन या वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको पानी की समस्या या फिर ट्रैफिक की समस्या, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, जैसे कि वहाँ पर ये था कि एयरपोर्ट आएगा बट अभी एयरपोर्ट नहीं आ रहा है, तो उससे क्या है कि लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस को धक्का लगा है। लोग सोचते थे कि प्रॉपर्टी प्राइसेस 2 या 3 साल में डबल हो जाएंगे, वो शायद नहीं हो पाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो प्लानिंग ठीक से करें, वो मास्टर प्लान जो अप्रूव हो जाता है उसके बाद ज़्यादा छेड़छानी ना करें। नोएडा के अंदर जो FAR है वो चेंज किया गया है। बहुत सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि जो बायर है अल्टीमेटली उसकी लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है। वो अपनी जो पूरी जमा पूंजी लगाता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उसको नहीं श्योरिटी है कि उसका जो प्लानिंग के हिसाब से उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो वाकई ही प्लान इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। जिस तरह से अलग अलग मदों में जमीन का इस्तेमाल किया गया है, उससे नोएडा का वाकई उतना विकास हो पाया है जितना बड़ा सपना देखा और दिखाया गया था। क्या लोगों की मूलभूत जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया है? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब आज तक नदारद है। आवासीय, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर के लिए जिस तरह से जमीन बांटी गई और विकास के दावे किए गए, वो कितने सही साबित हो पाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहीं जाम लगने की समस्या, कहीं ग्राउंड वाटर की समस्या, तो कहीं जमीन को लेकर बिल्डर्स किसानों के बीच विवाद। जनता जब और बड़े बड़े शहरों को देखती है तो वहां के बेहतर सिस्टम को देखकर जनता की उम्मीदों को करारा झटका लगता है। आखिरकार मास्टर प्लान को सुनियोजित तरीके से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? कहां हो रही है गड़बड़? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, सभी प्राधिकरण कब तक आंकड़ों की नुमाइश कर वाहवाही बटोरते रहेंगे और हकीकत से यूं ही मुंह मोड़ते रहेंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस।